हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस कैंपर स्किल्स के इस नई वीडियो में। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर को समझ लेते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। p बाय क्यू फॉर्म का क्या मतलब हुआ? तो P और Q में से P जो है न्यूमरेटर को कहते हैं और Q जो है वो डिनोमिनेटर को कहते हैं। क्लियर है? कोई भी नंबर जिसको P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिए 1/2 है, तो नंबर 1/2, 1 न्यूमरेटर हो गया मतलब P और 2 डिनोमिनेटर हो गया मतलब Q। तो 1/2 को हम P बाय Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये पहले से ही है P बाय Q के फॉर्म में, तो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है, अगर किसी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म बन रहा है मतलब उसको आप P बाय Q के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो रेशनल नंबर है। क्लियर है? अब रेशनल नंबर जो है नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। सपोज कीजिए कहीं पे -1/7 लिखा हुआ है, तो ये भी रेशनल नंबर है। कहीं पे 11/14 लिखा हुआ है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 13/17 लिखा हुआ है, ये भी रेशनल नंबर। ये सारा वो नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर मतलब P बाय Q पहले से फॉर्म बना हुआ है। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स को डिस्कस करते हैं जिसमें डायरेक्ट P बाय Q फॉर्म नहीं दिखेगा। जैसे कोई इंटीजर ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है हमारे पास 9, तो 9 रेशनल नंबर है। तो यस, 9 रेशनल नंबर है। कैसे है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आप बताओ, अगर किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो आप 9 को 9/1 लिख सकते हैं ना। ये हो गया P और ये हो गया Q। मतलब जो कोई इंटीजर है तो वो रेशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर हो तो वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कोई नेगेटिव वाला नंबर ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास नंबर है -5, तो हम -5 को भी लिख सकते हैं ना, -5/1। तो ये भी एक बन गया न्यूमरेटर और एक बन गया डिनोमिनेटर। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो P बाय Q फॉर्म है, इसमें Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। Q की वैल्यू 0 नहीं होने का क्या मतलब है कि किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हम उसको कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। क्लियर है? मतलब हुआ रेशनल नंबर में कि कोई भी नंबर जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं -3, -9, -11, 10, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब एक चीज ये भी आ गया जीरो। जीरो को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जीरो रेशनल नंबर है। देखिए, अगर हम 0 डिवाइडेड बाय कोई नंबर करें, जैसे 0/1 करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। 0/5 करें उसकी वैल्यू कितनी? तो 0। 0/9 करें तो उसकी वैल्यू कितनी? ये भी 0। मतलब अगर हम 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर करें तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। इसका मतलब जो 0 है उसको हम P बाय Q, जब हम 0/1 लिख सकते हैं मतलब P बाय Q फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इज 0 अ रेशनल नंबर?
क्वेश्चन में लिख भी देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, इज जीरो और रेशनल नंबर। उसके बाद आ जाएगा, ये आ गया क्वेश्चन, फिर आ जाएगा जस्टिफाई योर आंसर। क्या आ जाएगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो आप वहां पे जो आंसर को जस्टिफाई करोगे वो इसी तरह से कि कोई भी नंबर हो, जीरो हो, उसको किसी भी नंबर के साथ अगर हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए आप एनी नंबर, तो उसकी वैल्यू जीरो ही हो जाती है। और ये जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर को हम पी बाय क्यू कह सकते हैं। तो ये आपका आ गया रेशनल नंबर। क्लियर है? अब हम रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए वन बाय वन हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले ले रहे हैं होल नंबर्स को। अब बताइए होल नंबर्स क्या होता है? तो होल नंबर, ये आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा। होल नंबर जीरो से शुरू होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, इस तरह से जीरो नंबर आगे की तरफ चलता रहता है। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो जीरो है। क्लियर है? तो होल नंबर का मतलब सारा नंबर इंक्लूडेड जीरो, और इसमें आप ये कह लीजिए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड जीरो। होल नंबर्स निगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो नंबर्स है होल नंबर, वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू वाला नहीं होगा, डेसिमल वाला भी नहीं होगा। जैसे मान लो कि कहीं पे 1/2 लिखा हुआ है, तो ये होल नंबर नहीं है। ये भले ही रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। अब हम होल नंबर की प्रॉपर्टीज कहते हैं करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर। अब जो प्रॉपर्टीज करेंगे वो एडिशन के लिए भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखेंगे, और डिवीजन के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को हम एडिशन के लिए देखते हैं। हम कोई भी दो होल नंबर्स ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास दो नंबर है 1 और 2। हम ऐड करना चाहते हैं दोनों को। तो 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3। 1 होल नंबर है तो यस होल नंबर है। 2 होल नंबर है तो यस 2 भी होल नंबर है। 3 होल नंबर है तो यस 3 भी होल नंबर है। अब देखिए, दो होल नंबर लिया हमने, उसका एडिशन जब किया तो वो तीसरा मतलब कि रिजल्ट जो आया वो भी होल नंबर आया। अब किसी और नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। हमें ये चेक करना है कि हर एक होल नंबर का एडिशन होल नंबर आता है या नहीं। अब हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे वो 679। इसमें ऐड कर रहे हैं 1769। अब आपको पता करनी है कि ये होल नंबर रिजल्ट आएगा या नहीं। तो चलिए प्लस करते हैं। ये आ गया 1769, और इसमें हमने प्लस करनी है 769 को। तो 9 + 9 कितना? 18। 6 + 6 12, प्लस इधर वाला 1 तो 13 आ गया। 7 + 7 14 + 1 15, फिर ये आ गया 1। जब आप इनको प्लस किए तो 1538 आ गया। अब देखिए 769 होल नंबर था, तो यस ये होल नंबर था और है भी। 1769 होल नंबर है तो यस ये वो, सॉरी यहाँ पे 2 कर लिए, ये होल नंबर है तो यस ये होल नंबर है। अब ये जो रिजल्ट आया है 2538, ये होल नंबर है तो यस ये भी होल नंबर है। इसका मतलब जब आप किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करोगे तो वो होल नंबर्स ही रिजल्ट आएगा। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर का जब आप एडिशन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी होल नंबर्स आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वैलिड है। कहाँ पे? होल नंबर्स में। क्लियर है? सिर्फ आपको ये देखना है कि होल नंबर का एडिशन मतलब कि जब दो होल नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो ये होल नंबर्स
आता है या नहीं आता है। तो हमने चेक कर लिया, एग्जाम्पल लेके भी चेक कर लिया, जो 2 होल नंबर्स लिया उनका रिजल्ट होल नंबर आ गया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है यहाँ। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम चेक करेंगे, पहले 2 होल नंबर्स लेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट देखेंगे कि होल नंबर्स आता है या नहीं आता है। अब देखिए, एक नंबर ले लिया हमने 11, दूसरा नंबर ले लिया 5। 11 माइनस 5 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 11 होल नंबर है तो यस, 5 होल नंबर है यस, 6 होल नंबर है यस। यहाँ पे 2 होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है, मतलब 2 होल नंबर का जो डिफरेंस है, वो भी होल नंबर आ रहा है। अब हम किसी और नंबर के लिए चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे कह देंगे कि होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन में भी होल, मतलब होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है उसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। तो अब किसी और नंबर को लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर 5 लेते हैं, दूसरा नंबर 8 लेते हैं, और हम 5 में से 8 को माइनस करने जा रहे हैं। तो एक सेकंड, मैंने इसको इरेज कर दूं, फिर आपको क्लियर दिखाई देगा जी। अब हम 5 में से 8 को माइनस करने जा रहे हैं, तो 5 में 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो -3 आ जाएगा। अब देखिए, 5 होल नंबर है यस, 5 होल नंबर है। 8 होल नंबर है तो यस, 8 भी होल नंबर है। 3 होल नंबर है तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो है 0 और सारे का सारा पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन है, उसमें निगेटिव वाला कोई भी नंबर नहीं आता है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ? ओके, अभी हमने ये सीख लिया कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्योंकि 2 होल नंबर का जो एडिशन है उनका जो सम है वो होल नंबर्स आ जाता है। जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे थे तो 2 होल नंबर का जो डिफरेंस है, जब हम एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो निगेटिव में भी आंसर आ रहा था, और जो निगेटिव वाला नंबर होता है वो होल नंबर नहीं होता है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी निगेटिव होल नंबर्स के लिए, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। 2 होल नंबर्स लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कर लीजिए एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 5। अब जब हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 होल नंबर है यस, 3 होल नंबर है। 5 होल नंबर है यस, ये 5 होल नंबर है। 15 होल नंबर है तो यस, ये भी होल नंबर है। इसका मतलब जो होल नंबर है उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन होल नंबर आ रहा है। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी में आता को के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ और नंबर के लिए भी हम चेक कर लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ, हर एक मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। अब हम एक नंबर लेते हैं 136, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 69 के साथ। अब आपको बताना है इसका रिजल्ट, और फिर हम देखेंगे कि वो होल नंबर्स आता है या नहीं आता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 136 इसको मल्टीप्लाई करने हैं 69 के साथ। 6 9 जा कितना? 54। 5 आ गया, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, 3 आ गया, 9 3 जा 9 1 जा 9 प्लस 3 12। ये आ गया 1 2 2 4। अब यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, फिर 6 6 जा 36, 3 और 6 3 जा 18 प्लस 3 21, फिर 2 आ गया, 6 प्लस 2 कितना? 8। अब जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 और 8 प्लस 1 9। अब देखिए 136 होल नंबर है यस, ये होल नंबर है। 69 होल नंबर है
यस ये होल नंबर है। और जो रिजल्ट आया है 9384 ये होल नंबर है, तो यस ये भी होल नंबर है। इसका मतलब होल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी होल नंबर आता है। तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब डिवीजन देखते हैं। डिवीजन के लिए सबसे पहले हम डिवाइड कर दो नंबर ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक नंबर है 25 और दूसरा नंबर है 5। अब बताओ 25 को अगर 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। 5 होल नंबर है, यस। 25 होल नंबर है, तो यस 25 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, और जो रिजल्ट आया ये 5 वो भी होल नंबर है। मतलब यहां से ये पता लगा कि जो डिवीजन है वो पहले नंबर के लिए तो हमने देख लिया कि ये होल नंबर आता है। अब कुछ और भी नंबर लेके चेक कर लेते हैं। अब हम नंबर ले रहे हैं, एक नंबर 11, दूसरा नंबर 2। अब 11 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे हम कर लेते हैं। 2 5 जा कितना? 10। ये आ गया 1 0। डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे डेसिमल डाल के 0 डाल दीजिए। 2 5 जा कितना? 10। मतलब जब हम 11 बाय 2 को डिवाइड करते हैं 11 को 2 के साथ, तो ये आ जाता है 5.5। अब बताइए 11 होल नंबर है, तो यस होल नंबर है। 2 होल नंबर है, तो यस 2 भी होल नंबर है। ये जो 5.5 आया ये होल नंबर है? तो नहीं, ये होल नंबर नहीं है। जब होल रिजल्ट होल नंबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि जो होल नंबर का डिवीजन है वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्लियर है? होल नंबर के डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। होल नंबर के सबट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया, और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया। ये अभी हमने देख लिया एग्जांपल के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी में हम चेक कैसे करते हैं वो देख लीजिए। हम सबका वन बाय वन करेंगे, एडिशन का भी, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। आप हमें बताइए कि आपके पास अगर दो नंबर हो, एक 11 और एक 5 हो, आप जब 11 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि 11 प्लस 5 16 आ जाता है। अब हम कहें, आपको बोले कि 5 में 11 को ऐड करो, तो 5 में जब 11 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 16 होगा। दोनों के केस में जो रिजल्ट आया वो इक्वल आया। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिविटी। क्लियर? मतलब एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर दो नंबर है तो चाहे फर्स्ट में सेकंड नंबर को ऐड कर लो या सेकंड में फर्स्ट नंबर को ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? ओके। अब हम और भी लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोज कर लीजिए एक नंबर है 19 और दूसरा नंबर है 11। 19 में जब आप 11 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 30। अब हम क्या करते हैं, 11 में 19 को ऐड करते हैं, तो 11 में 19 को ऐड करोगे कितना होगा? तो ये भी 30 आएगा। अब जब हम दूसरा एग्जांपल लिए वहां पे भी ऑर्डर मैटर नहीं किया, दोनों के केस में जो रिजल्ट है वो इक्वल आया और वो 30 ही आया। चाहे हम 19 प्लस 11 किए या 11 प्लस 19 किए, दोनों के केस में 30 आ गया। तो हम कहेंगे कि जो एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है। क्लियर है? ये जो प्रॉपर्टीज है सारा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज बन के ये क्वेश्चन आ जाएगा।
आपके स्कूल में ये काफी ज्यादा चेक किया जाएगा कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। कई बार आ जाएगा कि अपने आंसर को भी जस्टिफाई करो। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं, सबट्रैक्शन के लिए देखते हैं। अब दो नंबर है, एक है 9, एक है 11। आप 9 में से 11 को माइनस कीजिए, कितना होगा? तो 9 में से 11 माइनस करने का मतलब हुआ कि आपके पास 9 रुपीज है और किसी को 11 रुपीज देने हैं। तो कितना और चाहिए आपको? तो 2 और चाहिए। तो जो चाहिए उसको नेगेटिव लिखते हैं। मतलब जब हम 9 माइनस 11 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब हम 11 में से 9 को माइनस करते हैं, तो 11 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। 9 माइनस 11 -2 आ गया और 11 माइनस 9 2 आ गया। जब आप देखेंगे तो दोनों के केस में रिजल्ट अलग है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता है। अगर दोनों के केस में रिजल्ट सेम आ जाता तब हम कहते कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। क्लियर है? आप कुछ और भी एग्जांपल वगैरह लेके देख सकते हो। अब चलिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 × 4 है, तो 3 × 4 जा कितना होता है? 12। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 3 × 4 के जगह पे अब हम 4 × 3 को देख रहे हैं। तो 4 3 जा कितना होता है? तो आप कहोगे कि 4 3 जा भी 12 होता है। दोनों के केस में जो रिजल्ट आया वो 12 ही आया। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सपोज कर लीजिए कि हमें 3 और 6 को मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 6 जा कितना होता है? 18। हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 जा कितना? 6 3 जा 18। अब देखो दोनों के केस में जो रिजल्ट है वो इक्वल आया है ना, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। क्लियर है? तो जो होल नंबर्स है उसका कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, मतलब वैलिड है यहाँ पे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। द रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है वो हम समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। 1 + 0 कितना होगा? तो 1। 2 + 0 कितना होगा? 2। 3 + 0 कितना होगा? 3। 4 + 0 कितना होगा? 4। 5 + 0 कितना होगा? 5। इसका मतलब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को प्लस करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर उतना ही आ जाता है। क्लियर? आप इसमें कोई बड़ा सा नंबर भी लेके देख सकते हो, जैसे 508 है। 508 है, उसमें अगर हम जीरो को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 508 ही रहेगा। 679 है, 679 में जब हम जीरो को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 679 ही रहेगा। 801 है, इसमें जीरो को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 801 ही हो जाएगा। ये जीरो का रोल हमने एडिशन के लिए देख लिया और यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एडिशन के केस में जीरो का ऐड करना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। क्लियर है? अब हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। 1 - 0 कितना होगा? तो आप कहोगे कि 1 होगा। 2 - 0 ये 2 ही आ जाएगा। 3 - 0 3,
4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 5। मतलब कि अगर हम 1000 में से भी 0 को माइनस करें तो कितना रहेगा 1000। मतलब अगर हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ये चीज? ओके। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। 0 का रोल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। अब सपोज कर लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 इंटू 0 कितना होगा? तो आप कहोगे कि 0, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाता है। 2 इंटू 0 कितना होगा? 0। 3 इंटू 0 कितना होगा? 0। 4 इंटू 0 कितना होगा? 0। 5 इंटू 0 कितना होगा? 0। मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 0 का रोल एडिशन में क्या था? तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट पे। 0 का रोल मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो नंबर था नंबर इटसेल्फ आंसर आ जाता था आपका। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चाहे नंबर बड़ा हो या छोटा हो या कोई भी नंबर हो, उसको जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर है वो 0 आ गया। अब हम डिवीजन के लिए चेक करते हैं। तो जब हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने का मतलब होता है नंबर डिनोमिनेटर में जाना। अब बताओ, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। मतलब डिवीजन के केस में हम 0 की बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब हम चलते हैं रोल ऑफ 1। 1 का क्या रोल होता है वो समझ लेते हैं। हम एडिशन से सब शुरू करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, फिर डिवीजन पे जाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले सपोज कर लो 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब मान लो कोई नंबर 9 है, 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 57 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58। 7 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 8। 19 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 99 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी नंबर में 1 को प्लस करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। और आप कह सकते हो कि अगर किसी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो उसका मतलब उस नंबर का जो सक्सेसर है वो आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो एडिशन में अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। हम नंबर ले लेते हैं 1। 1 में से 1 माइनस करोगे क्या होगा? 0। अब 2 में से 1 माइनस करो, 2 माइनस 1 कितना? 1। 3 में से 1 माइनस करो, 3 माइनस 1, सॉरी, हाँ ठीक है, 3 माइनस 1 2। 4 में से 1 माइनस करो कितना? तो 3। 9 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा? 8। 17 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा? 16। 16 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब जब हम किसी भी नंबर में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो हमें उस नंबर से एक कम वाला नंबर मिल जाता है और आप कह सकते हो कि उस नंबर का प्रीडिसेसर मिल रहा है। ओके, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होगी। अब मेन हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे कि मल्टीप्लिकेशन में 1 का क्या रोल है और डिवीजन में 1 का क्या रोल है। तो हम शुरू करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन। अब बताओ, कोई नंबर आपके पास 1 है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 1। 1 1 जा 1।
अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 1 जा 2। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो 3 1 जा 3। 4 को 1 के साथ करके देखो तो 4 1 जा 4। 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो 9। 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो 17। 2000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो 2000। इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ किसी भी नंबर को तो नंबर इटसेल्फ आपका रिजल्ट आ जाता है। ना तो उस पे उससे बड़ा नंबर आता, ना तो उससे छोटा नंबर आता है, और आप कह सकते हैं कि उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करना मतलब 0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, बात बराबर है। क्लियर है? अब चलिए हम डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन सबसे पहले 1 को 1 के साथ डिवाइड कीजिए, क्या आएगा रिजल्ट? तो जब आप 1 को 1 के साथ डिवाइड करोगे रिजल्ट 1 आ गया। 2 को 1 के साथ कीजिए तो 2 आ गया। 3 को 1 के साथ कीजिए तो 3 आ गया। 9 को 1 के साथ कीजिए तो 9 आ गया। 100 को 1 के साथ कीजिए तो 100 आ गया। इसका मतलब किसी भी नंबर को हम जब 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, उन दोनों में 1 को या तो हम मल्टीप्लाई करें या 1 को डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से 0 को आप या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? अब आ जाइए नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है 5। नेगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब उसमें आप साइन लगा दोगे माइनस का, तो इसका नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? -5। या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि किसी भी नंबर को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो उसका नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जैसे 9 है, 9 का जो नेगेटिव नंबर होगा वो -9 आ जाएगा। क्लियर है? और किसी नंबर को जब आप उसके नेगेटिव वाले नंबर के साथ प्लस करोगे तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। जैसे 5 में 5 को प्लस करके देखो तो 5 रुपीज आपके पास था, फिर 5 रुपये जब आप किसी को देना है तो कितना बचेगा? 0। सिमिलरली 9 में 9 का जो नेगेटिव नंबर है उसको प्लस करके देखो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 और ये आ गया 0। मतलब कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर में किसी नंबर को जब उसके नेगेटिव वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब चलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है वो देख लीजिए। सपोज कीजिए नंबर आपके पास 1 है, तो जिस नंबर के डिवाइड में कुछ नहीं वहां पे समझ लीजिए कि 1 है, तो 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1। तो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख लीजिए और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। तो यहाँ पे 1 में न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, मतलब ये 1/1 मतलब 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर 2 है, तो 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्योंकि हमने देखा कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जब 2 डिवाइडेड बाय 1 है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो आप इसको उल्टा कर लो। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चले जाओ और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए 599, तो 599 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे और जो इसका रेसिप्रोकल है वो आ जाएगा 1/599। क्लियर है ये? ओके।
तो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।